छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी मिल रही है। दीपक बैज के बयान पर टीएस सिंहदेव का जवाब सामने आया कि मैं युवा हूं, हर जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। टीएस सिंहदेव कह रहे हैं पूरे प्रदेश में करना चाहता हूं काम, प्रदेश भर में जाकर लोगों से मिल रहा हूं, पार्टी की हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूं। दीपक बैज युवा तो भविष्य के सीएम बन सकते हैं। क्या कहा है पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने, सुन लीजिए। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, युवा ऊर्जा जिनके पास है उनको मौका मिलते रहे काम करने का। और पार्टी जो उन्होंने कहा कि अंततः हाईकमांड जो जवाबदारी देती है वही हम लोग निभाते हैं। कल के दिन वो मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, तो हम लोग तो कहेंगे कि अच्छा काम करो। युवा भी उनने अपने आप को बताया, तो कल के दिन छत्तीसगढ़ के एक मुख्यमंत्री के लिए भी वो तैयारी करें, अच्छा काम करें, लोगों के बीच में जाएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलाव की चर्चा के बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। दीपक बैज ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बाबा के बयान को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ को अब युवाओं के हाथों में छोड़ देना चाहिए और टीएस सिंहदेव बहुत ही सीनियर नेता हैं, उनको दिल्ली जाना चाहिए। कहा बाबा साहब वरिष्ठ नेता हैं और आईसीसी के मेंबर भी हैं। तमिलनाडु के ऑब्जर्वर बनाए गए थे, पुडुचेरी में भी ऑब्जर्वर बनाए गए थे, दिल्ली में भी कई बार उन्हें बड़ी जवाबदारी मिली है। ऐसे में प्रदेश देखिए, प्रदेश उनके लिए काफ़ी छोटी जगह है, उन्हें दिल्ली में काम करना चाहिए, प्रदेश में युवाओं को मौका मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हमारी युवा टीम अच्छा काम कर रही है, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा। क्या कहा था उन्होंने, सुन लीजिए। ये टीएस बाबा बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज सीईसी की मेंबर भी हैं और तमिलनाडु के अभी ऑब्जर्वर भी रहे और उसके बाद आप अपना पांडिचेरी के ऑब्जर्वर भी रहे। तो हमेशा देश में जहाँ भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं और बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए। यहाँ युवा काम कर रहे हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। असल में अंबिकापुर में 7 मई को विस्तार न्यूज से खास बातचीत में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने क्या कहा था, सुन लीजिए। हम जब विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा चुनाव हारे, तो उसके बाद चर्चा तेज हो गई थी कि अभी चुनाव हारने के बाद में चेंज होना चाहिए। फिर स्थानीय नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। फिर उस समय ये चर्चा स्वाभाविक रूप से उस समय आती है कि इसमें भी नहीं आया तो चेंज हो सकता है। लोगों के, कार्यकर्ताओं के यानी कांग्रेस के बीच में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जनता के मन का आकलन करना चाहिए, करते होंगे, जरूर करना भी चाहिए और करते ही होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ना होता हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए। न्यूज रूम से रवि मेरी लाइव जुड़े हुए। दिलीप, आपका पहले रुख करेंगे। आपने ही बात की थी कुछ दिन पहले, 7 मई की वो तारीख थी, टीएस सिंहदेव से उन्होंने अपनी इच्छा बताई थी और देखिए उसके बाद दीपक बैज का बयान सामने आया। दोनों के बयान में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है। भले थोड़ा बचाव कर रहे हैं कि वो इन फ्यूचर दीपक बैज सीएम भी बन सकते हैं, लेकिन वो ये भी इच्छा जता रहे हैं कि उनको पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी संभालनी है, पूरे प्रदेश में काम करना है। दिलीप, बिल्कुल सही कहा रसिका आपने। देखिए, ये जो नए पीसीसी चीफ बनने का जो जिन है, ये जब तक कब शांत होगा ये पता नहीं, क्योंकि टीएस सिंहदेव ने 7 तारीख को जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि पीसीसी नहीं बदला जाता है तो आम आदमी के बीच में, पब्लिक के बीच में क्या परसेप्शन बनेगा, क्योंकि हमने चुनाव हारा है, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव हारा है। उस समय पीसीसी चीफ वही थे और ऐसे में हम विधानसभा, लोकसभा तमाम चुनावों को हार चुके हैं, पंचायत चुनाव तक हार चुके हैं, नगरीय निकाय में हार चुके हैं। तो ऐसे में जनता के बीच क्या परसेप्शन जाएगा, हाईकमान को इस दिशा में सोचना
चाहिए और जल्दी से फैसला करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। अगर देरी होगी तो फैसला करने में, अगर पीसीसी चीफ बनाने में देरी होता है तो उसका नुकसान होता है। अब जब दीपक बैज ने ये कहा कि युवाओं टीएस सिंहदेव काफ़ी सीनियर नेता है, उनको दिल्ली जाना चाहिए, तो इधर टीएस बाबा ने जो कहा है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए दोनों नेता दिखाई दे रहे हैं। टीएस बाबा खुद को युवा बता रहे हैं और दीपक बैज उधर ये कह रहे हैं कि तो काफ़ी सीनियर नेता है, यहाँ छत्तीसगढ़ में युवाओं को काम करने का उनको मौका देना चाहिए और दिल्ली चले जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस हाईकमान को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना होगा, वरना ये जो विवाद है कहीं तेज और ज्यादा ना हो जाए और भी नेताओं का जो बयान है, कांग्रेस के नेताओं का है, वो सामने आ सकता है। देखिए, ये विवाद और ना बढ़ जाए, आप कह ही रहे थे दिलीप। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है कि ये विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस के टकराव पर अरुण साफ का बयान सामने आया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं, अरुण साफ कह रहे हैं कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, जनता मजा ले रही है, कांग्रेस धीरे धीरे जनता से दूर जा रही है। अरुण साहब ने कहा कार्यकर्ताओं से कांग्रेस नेता दूर जा चुके हैं, कांग्रेस को खत्म होने से कोई रोक नहीं सकता है। डेप्यूटी सीएम अरुण साहब का बयान सामने आया है और लगातार दिलीप और रवि मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देखिए, पहले आपको सुना देते हैं अरुण साहब ने क्या कहा, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं और जनता मजा ले रही है। कांग्रेस धीरे धीरे करके जनता से दूर जा चुकी है, कार्यकर्ताओं से नेता दूर जा चुके हैं और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस को खत्म होने से कोई रोक नहीं सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि मिरी का रुख कर लेते हैं। रवि न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। रवि, हमने सुनाया डेप्यूटी सीएम अरुण साफ का बयान। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस अब जनता से दूर जा रही है। जो हमने ये कंट्रोवर्सी देखी, भले नोक-झोंक और बहुत प्यार से पूर्व डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव ने इस बात का जिक्र किया कि दीपक बैज आगे चल के सीएम भी बन सकते हैं, और वहीं अगर हम बात करें पीसीसी चीफ दीपक बैज की, तो उनकी बात भी थोड़ी घूमी घूमी सी नजर आई। वो कह रहे हैं कोई इतने बड़े कद के नेता है, वो प्रदेश की जिम्मेदारी फिर क्यों नहीं संभाल सकते हैं। तो जो दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, हिडन कंट्रोवर्सी कहेंगे इसको, तो क्या बीजेपी अब इसका फायदा उठाएगी? क्या ये फिर से एक बार दर्शा रही है कि कांग्रेस में कुछ अंदरूनी कला वाली स्थिति अभी भी बनी हुई है? रसिका, ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस में खलबली मचा देने वाली खबर है और कांग्रेस संगठन में दो बड़े नेता एक साथ लड़ रहे हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर लड़ रहे हैं। दीपक बैज पहली बार दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं युवा हूं और युवाओं को ही मौका मिलना चाहिए, ये उनके तरफ से कह दिया गया है। और दूसरी तरफ दीपक बैज के बाइट पर, दीपक बैज के बयान पर टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि मैं भी युवा एनर्जी से भरपूर हूं, मैं भी काम कर सकता हूं, मेरे अंदर भी वो एनर्जी मौजूद है और संगठन को मजबूत करना मेरी जिम्मेदारी है। और उन्होंने दीपक बैज को एक सलाह तक दे दी है कि आप तो मुख्यमंत्री के लिए भी तैयार हैं, आप मुख्यमंत्री पद के लिए तैयारी करिए, क्या पता भविष्य में आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि दीपक बैज मुख्यमंत्री के लिए तैयारी करें और टीएस बाबा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे प्रदेश में जाके काम करें और छत्तीसगढ़ में कैसे कांग्रेस को जिता सकते हैं इस पर काम करें। और इस पर एक बड़ी जानकारी और ये है रसिका कि हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे ने आज एक दो दिन पहले ही टीएस बाबा से एक लंबी बातचीत की है, उसमें भी कुछ खुलासे हुए हैं, वो जानकारी भी देना दर्शकों को जरूरी है। मृगेंद्र जी, बातचीत में क्या सामने आया था? टीएस बाबा क्या बोल रहे थे? देखिए, टीएस बाबा का साफ साफ कहना था कि राष्ट्रीय राजनीति में जाना, किसी राज्य का प्रदेश महासचिव बनना, प्रभारी बनना, इससे अच्छा है कि अपने क्षेत्र में काम करें, क्योंकि सरगुजा में पार्टी हार गई है, वो खुद अपना चुनाव हार गए, सरगुजा हार गए और सरकार में पार्टी हार गई है, प्रदेश में पार्टी हार गई। कुल मिलाकर पार्टी को छत्तीसगढ़ में रिवाइव करना है, छत्तीसगढ़ में खड़ा करना है और फिर एक बार सरकार लाना है। नहीं जाएंगे दिल्ली। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया। उन्होंने तो राहुल गांधी से भी ये बात कहने की ये कहा कि राहुल गांधी से भी ये बात कहा हूँ कि मैं स्टेट में ही पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। तो दीपक बैज का जो बयान है कि उनको दिल्ली की राजनीति करना चाहिए, वो पहले ही अपनी चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। खास बात यह है कि ये सब बयान क्यों आ रहा है। प्रदेश संगठन में कई राज्यों में बदलाव हो रहे हैं, बदलाव को देखते हुए ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी बदलाव होगा। दीपक बैज का कार्यकाल जून में पूरा हो रहा है, तो जून में कोई नया प्रदेश अध्यक्ष आ सकता है। अब टीएस सिंहदेव की दावेदारी को थोड़ा समझ लेते हैं। टीएस सिंहदेव 2.5 साल का फार्मूला पूरे देश ने देखा और वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, आखिरी तक संघर्ष किए, डिप्टी सीएम बने, लेकिन अब उनकी इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जो सरकारें बनी, उसमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया, चाहे केरल की बात कर लीजिए या तमाम जगहों की।
तो टीएस सिंहदेव का लक्ष्य यही है कि एक बार फिर वो प्रदेश में भ्रमण करें, जमीनी स्तर पर मजबूत हों, पार्टी को खड़ा करें, क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार टीएस सिंहदेव का प्रदेश भर में दौरा भी चर्चा में। 8-10 जिला का दौरा कर लिया। अभी तक 8-10 जिलों का दौरा कर चुके हैं। खास बात है कि इस दौरे के बाद की पॉलिटिक्स आप समझिए कि दीपक बैज जो है भूपेश बघेल के पास पहुंचे थे। अभी 2 दिन पहले वो उनके घर गए थे, तस्वीरें भी जारी की, और ये बताता है क्योंकि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच लगातार खींचतान रही है, ये जग जाहिर है, इसमें कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन दीपक बैज भूपेश बघेल के पास गए और टीएस सिंहदेव अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कुल मिलाकर कुछ न कुछ तो बड़ा होने वाला है। हो सकता है दीपक बैज को फ्री हैंड मिल जाए या टीएस सिंहदेव को, लेकिन टीएस सिंहदेव की पूरी कोशिश है कि एक बार उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, वो सरकार लाएं और मुख्यमंत्री का चयन जिस तरीके से कांग्रेस कर रही हो सकता है उसमें वो बन सकते हैं। रसिका, बहुत बड़ी बात सामने आ गई है कि टीएस बाबा दिल्ली जाना नहीं चाहते हैं और दीपक बैज चाहते हैं कि मैं खुद ही प्रदेश अध्यक्ष रहूं, तो बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है, विवाद और बढ़ने वाला है। रसिका, बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी रवि किसमें कितनी और राजनीति गर्माती है। बहुत शुक्रिया दिलीप आपका, रवि आपका, मृगेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।